नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया संजीव मुखिया पकड़ा गया है और लगातार रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ चल रही है। खबरें भी निकल रही है कि इसके द्वारा जो है व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया, पेपर लीक किया गया, अधिकारी, मंत्रियों, नेताओं के बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया गया, सिपाही भर्ती, यूपी सिपाही भर्ती, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, न जाने किस एग्जाम में इसके द्वारा गड़बड़ नहीं किया गया। फिर से इसके द्वारा ही यह स्वीकार किया गया, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि कहीं भी घपला करने से पहले ये संबंधित आयोग या चयन जो एजेंसी है वहाँ के कर्मियों से साठगांठ करता है। लेकिन अभी तक ईओयू के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कौन है वो नेता अफसर जिनके बेटों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया गया है? कौन है वो कर्मी जिससे साठगांठ करके ये पेपर कहाँ छपता है, कैसे उसकी ढुलाई होती है, उसके बारे में जानकारी लेता है? कौन कौन है इसके नेटवर्क में? वे सफोदपोश, वे नौकरशाह, वे कर्मचारी जिनके साथ मिलकर ये इतना बड़ा कांड करता है, बिहारी युवाओं के भविष्य को बेचता है। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप हैं और इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जिस सिपाही भर्ती में पेपर लीक करने का आरोप संजीव मुखिया पर लगाया गया है, उसे छात्र नेता दिलीप ने ही उजागर किया था। जिस बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक बहाली भर्ती में 266 के आसपास लोग हजारीबाग से पकड़े गए थे, जिसमें संजीव मुखिया की संलिप्तता आई है, उस मामले का भी भंडाफोड़ छात्र नेता दिलीप के द्वारा किया गया था। तो इनसे ही हम पूछेंगे, दिलीप जी, समाचार पत्रों में तो खबरें खूब आ रही है कि ये करता था, यहाँ तक इसका गैंग था, यहाँ तक पहुँच था, लेकिन एक व्यक्ति को भी नहीं पकड़ा गया है, ना कार्रवाई हुआ, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। देखिए, ये बहुत आश्चर्यजनक चीज लग रहा है कि ऐसा लगता है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी उसका किस्सा कहानी सुनने के लिए किया गया, वैसा ही लगता है कि संजीव मुखिया बोले जा रहा है, सब लोग उसके किस्से को सुने कि क्या क्या वो करता था, क्या क्या किया। जब संजीव मुखिया ये कह रहा है कि अधिकारियों के बेटा बेटी को मेडिकल में सेटिंग कराता था, तो फिर मेडिकल में जिसका सेटिंग कराया उस पर कार्रवाई अभ्यर्थी पे क्यों नहीं, जो अब कई डॉक्टर बन चुके होंगे, और जिस अधिकारी के बेटे बेटी को कराया उस अधिकारी पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन नेता है, कौन अधिकारी है भाई, ये भी उजागर होना चाहिए और कार्रवाई उन लोगों पर भी होना चाहिए। और जिस भर्ती आयोग से संबंधित परीक्षा में ये सेटिंग कराता था, पेपर लीक कराता था, उस भर्ती आयोग के कर्मचारियों, अधिकारियों, मेंबर से साठगांठ करता था वो। तो फिर कौन है वो लोग, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है भाई? चाहे वो सीएसबीसी हो, बीपीएससी हो या अन्य भर्ती आयोग है, तो कौन है? हम तो कई साल से ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जब तक भर्ती आयोग के अंदर का लोग इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो सकता, धांधली सेटिंग नहीं हो सकती। दिलीप जी, एक बात का मैं आपको याद कराऊंगा, जब 2022 में आपने 67वीं पेपर लीक का उजागर किया था, आपने मुख्यमंत्री जी को मेल भेजा था एग्जामिनेशन से पहले, और उसके तुरंत बाद हमारे सहयोगी रत्नेश ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जो अब दिवंगत हो चुके हैं सुशील कुमार मोदी से 1-to-1 किया था। तो सुशील कुमार मोदी ने पहला लाइन यही बोला था कि बिना आयोग के इंसाइडर के ये काम हो ही नहीं सकता है। तो वही तो बात आज भी हो रहा है कि भाई इंसाइडर के बिना तो हो नहीं सकता, उसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? यही तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है ना कि उसी 67वीं में जो जांच में ये बात आ गई कि बीपीएससी ऑफिस से ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, और कई लोग उसमें अधिकारी बने हुए हैं, 20 या 50। रंजीत रजा को क्लीन चिट मिल गया, 20 अधिकारियों की जांच भी हुई। लेकिन ये जांच कब तक हो रही है भाई? 2022 से अभी तक चल रही है, आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर का कौन है वो लोग? या फिर मिस्टर इंडिया बन गए हैं सब लोग कि कॉपी उड़ के अपने चला गया, रंगा गया, फिर आके वहीं जमा हो गया? ये तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक, जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार, उनके बारे में कई बातें आई थी, हमने मीडिया में कई बार ये बात कही, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं हुआ। क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज देखा गया वहां का कि टीआरई 3 परीक्षा से कुछ समय पहले कौन कौन ऑफिस में आया गया भाई, उसका देखा जाना चाहिए था सीसीटीवी फुटेज। उसके बाद अभी जो संजीव मुखिया बोल रहा है, तो किस राजनीतिक पार्टी के नेता से उसका कनेक्शन है, क्या कोई फंडिंग करता है, इस सब की भी तो जांच होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ से लाता है, सबसे बड़ी बात।
एक दो लोग का तो ये कराता नहीं है, ये तो समूह में करा रहा है, ग्रुप में करा रहा है, हजार स्टूडेंट्स का एक परीक्षा हजारीबाग में 266 लोग पकड़े गए, कुछ भाग भी गए थे वहां से। और उसमें भी किसी एक परीक्षा का ये नहीं करा रहा है, सिपाही, दरोगा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आपको ये नीट वही हुआ मेडिकल, उसके अलावा आपको देखिए बीपीएससी, टीआरई। तो भाई वैसे कोचिंग वाले तो इन्वॉल्व होंगे ही, जिनके पास इस सबका कोचिंग चलता है, जो ब्रांडिंग कोचिंग का करना चाह रहे होंगे। और कुछ समय पहले आया भी था, आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3 कोचिंग शिक्षक का नाम है। ये तो वीडियो है हम लोगों के पास, हम लोगों ने देखा। फिर आज तक उन 3 शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोचिंग संस्थान थी, कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संस्थान, वही वह शिक्षक ही कोचिंग संचालक है, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? मतलब कौन बचा रहा है? तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि कार्रवाई कीजिए ही मत, छोड़ दीजिए, दिखावा करने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा बोल दिया जाए कि बड़े लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग भी ये बात मान लेंगे, उसके बाद आगे से हम लोग भी क्या करेंगे, छोड़ लेंगे। इसी में से कोई भगत सिंह बनेगा, कोई चंद्रशेखर आजाद बनेगा, जो इसको जो होगा अपना करेगा, यही ना करेगा। तब क्या करेगा? जब सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा तो लोग क्या करेगा? अभी तक हम लोग भरोसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप कुछ हो ही नहीं रहा, बड़े जब लोगों की बारी आए तो कुछ नहीं कीजिए। ये कोई तरीका नहीं होता है ना। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ न्याय होना चाहिए। मैं पुलिस की बात ही कर रहा हूं कि पुलिस ने ही कहा कि भाई 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है, तो फिर उस कोचिंग शिक्षकों पे, कोचिंग संचालकों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी जो कहानी रोज छप रहा है अखबार में कि फलना चिल्ला तो अधिकारी के बेटा बेटी का कराया, तो कौन है अधिकारी भाई? और एक पटना के कोचिंग शिक्षक ने जो कहा कि 1000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है, लेन देन हुआ है 17वीं बीपीएससी में, और किस अधिकारी के खाते में, किस कंपनी में, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में गया है, उसका नाम हम जानते हैं। और संजीव मुखिया भी बोल रहा है कि अधिकारी के बच्चों का हम कराते हैं, कराए हैं, करा चुके हैं। तो क्या संजीव मुखिया का कोई कनेक्शन तो नहीं है? उसकी जांच होनी चाहिए। या फिर उस शिक्षक ने जो कहा है उसकी जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? अगर यही बात हम लोगों ने कही होती तो पुलिस उठा के ले गई होती, पूछताछ कर रही होती, जो हो सकता है जेल भी भेज देती। लेकिन वही जब कोचिंग शिक्षक की बात आई, बड़े कोचिंग शिक्षक है जिसका राजनीतिक पूरा जान पहचान है सरकार के लोगों के साथ, उठना बैठना है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या किया जाए? कानून सबके लिए बराबर होता है, तो यहाँ पे तो कानून बराबर हमें नहीं दिख रहा है। पटना के 11 कोचिंग शिक्षकों पे एफआईआर हुआ, दिलीप कुमार पे एफआईआर हुआ गर्दनीबाग में, लेकिन वही एक कोचिंग शिक्षक जो नौटंकी करता है 3 दिन, उस पर कोई एफआईआर नहीं होता है। तो कानून सबके लिए बराबर कहाँ है? अफवाह फैलाने वालों पे कार्रवाई होती है। मनीष कश्यप ने अफवाह फैलाया, गलत वीडियो डाला तमिलनाडु प्रकरण पर, उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ पे एक कोचिंग शिक्षक अफवाह फैलाते हैं कि पटना पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, और पटना पुलिस वीडियो जारी करके कहती है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उस शिक्षक पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री के बारे में अफवाह फैला दी, मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है दीपक जी देख लीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए भाई? कि बीपीएससी आंदोलन में वो कोचिंग शिक्षक आए ही थे इसलिए कि प्रेशर बनाए, दिखाएं, पेपर लीक की जांच से हम बच जाए, हमारी गिरफ्तारी ना हो। और वही हुआ, वो बच गया। और बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थी 2, 4, 10 लोग थे जिन लोगों ने उस शिक्षक से समझौता किया, 5 लाख स्टूडेंट के भविष्य के साथ समझौता किया, पैसा लेकर बुलाया उस शिक्षक को, और 5 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य को बर्बाद कर दिया, उनके सपनों को बेच दिया, सौदा कर लिया। और वो कोचिंग शिक्षक तो आए ही थे इसलिए कि भाई हम सरकार को प्रेशर बनाए, जांच एजेंसी पे प्रेशर बनाए कि हमारी गिरफ्तारी ना हो, जांच ना हो, पेपर लीक। और वही हुआ, वो तो निश्चिंत हो गए। तो अब सरकार को और पुलिस प्रशासन को, आर्थिक अपराध इकाई को ये देखना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जो लाखों स्टूडेंट्स है बिहार के, और बिहार की जो जनता है 14 करोड़, वो क्या करें? जब आप ही लोग के द्वारा कहा गया कि 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है, तो उन कोचिंग संचालकों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक? हम लोग कहाँ जाए, किसके पास अब जाए, किसके पास जाए? बता दीजिए कहाँ जाए, हम लोग वहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे तो नहीं चलता है ना। ये लाखों बच्चों के सपनों को, लाखों छात्र युवाओं के कैरियर को, उनके नौकरी को बेचा जा रहा है। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? गरीब मेहनती छात्रों का। और यहाँ जो कुछ कोचिंग वाले हैं वो लैपटॉप, एक लैपटॉप देंगे एक स्टूडेंट को कि गरीब छात्र को हम लैपटॉप दे रहे हैं, और वो वीडियो बना के मिलियंस में भीड़ जाएगा, उससे वो लैपटॉप का 4 गुना 10 गुना पैसा भी कमा लेंगे, ब्रांडिंग भी कोचिंग का कर लेंगे, और ये दिखाएंगे कि हम गरीब बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीट बेचेंगे बीपीएससी का 80 लाख 90 लाख में,
तो वहां पे गरीब स्टूडेंट्स का कहाँ देख रहे हैं? वहां तो उनके सपने को बेच रहे हैं, नौकरी को बेच रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आज 1,000 करोड़ रुपए का क्यों नहीं वो बोल रहे हैं कि किस अधिकारी के खाते में गया? भाई, लाखों गरीब मेधावी स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। बच्चे परेशान है, पूछ रहे हैं बिहार के युवा छात्र कि क्यों नहीं बता रहे हैं, बताइए, नहीं तो फिर वही जो है अगली परीक्षा में भी तो धांधली सेटिंग करेगा। तो इसलिए उस अधिकारी का दिलीप जी बताना जरूरी है। दिलीप जी, क्या आपको लगता है कि जो नेता लोग हैं पेपर लीक या संजीव मुखिया को उतना सीरियस भी लेते हैं? पिछली बार तो एक पार्टी से वो उनकी वाइफ जो है, जिसको अपने वाइफ को ही वो MP या MLA बनाने के लिए सारा खेल किया है। लग रहा है 2025 में फिर कोई पार्टी संजीव मुखिया की वाइफ को टिकट दे देगी, और मुझे तो लगता है कि मिल जाएगा। टिकट तो मिल ही जाएगा उसको, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के युवा, छात्र युवा क्या ये प्रण लेंगे, ये संकल्प लेंगे कि जो भी गठबंधन, जो भी पार्टी शिक्षा माफियाओं को टिकट देती है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, चुनाव में वोट नहीं देंगे? नहीं करेंगे। हम जानते हैं पिछले साल ही हमने पूरा खुलकर लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि जो लोग का पेपर लीक में संलिप्तता दिख रहा है उसके बेटा बेटी को मत जिताइए, लेकिन जिताया गया। तो बिहार की जनता, बिहार के छात्र युवा भी दोषी है इसके लिए। क्यों नहीं? जो पार्टी, जो नेता शिक्षा माफिया को टिकट दे रहे हैं, आप उस पार्टी को जिता रहे हैं। वहां पे आप अपनी जाति देख रहे हैं कि हमारी जाति का नेता है तो हम उसको वोट दे रहे हैं। तो पेपर लीक के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? और यही बात नेताओं को पता है अच्छी तरह से कि कुछ भी कर ले, वोट के समय, चुनाव के समय जाति देखकर ये लोग हमें वोट देंगे ही। और यहाँ पे हर जाति के लोग, हर धर्म के स्टूडेंट्स, हर जाति के स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है तो क्या जाति और धर्म देख के हो रहा है? पार्टी देखकर पेपर लीक हो रहा है, सेटिंग हो रहा है। हर जाति, हर धर्म के लोग उससे जो पैसा दे रहा है उसका हो रहा है। वहां पे तो वहां तो कोई जाति नहीं, वहां तो ओरिजिनल समाजवाद है कि कोई जाति धर्म लेंगे। जो पैसा दे रहा है मतलब उसका सेटिंग हो रहा है, उसको क्वेश्चन मिल रहा है एग्जाम से पहले। इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि बिहार के छात्र युवाओं को जाति, धर्म, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यूनाइट होना पड़ेगा और आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, चाहे वो आपके परिवार का ही कोई क्यों ना हो, किसी शिक्षा माफिया को टिकट देता है चुनाव में तो उस पूरे पार्टी का हम लोग विरोध करें, और अभी से विरोध करना शुरू करें। तो चलिए, रोज जो है वो संजीव मुखिया का वीर गाथा जो है समाचार पत्रों में आ रहा है, और ईओयू के हवाले से जो बड़े काम संजीव मुखिया के द्वारा किए गए हैं उसके बारे में सफाई दी जा रही है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर बिहार पुलिस थर थर कांप रही है। एक व्यक्ति तक को भी मजाल नहीं है कि जो अधिकारी, जो नेता, जिनके बेटे बेटी का फर्जी तरीके से मेडिकल में एडमिशन कराने की बातें आ रही है, नाम भी पता चला है, लेकिन हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने का। ये सब क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो गुजारिश है ईओयू से, बिहार पुलिस से कि कम से कम नाम बताने का तो हिम्मत करें। ये वीर गाथा चलते रहता है और बड़े बड़े नामों का खुलासा किया, ये किया, वो किया, होता कुछ नहीं है। क्या फायदा होगा इससे? क्या फायदा होगा इस जांच से? ये संजीव मुखिया जाएगा, दूसरा 10 संजीव मुखिया आ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जब तक कि उसे संरक्षण देने वाले, जब तक कि उसको पैसे देने वाले, जब तक कि उसके जो ग्राहक हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं की गई तो ये महज बेईमानी है, ड्रामा है, और इसे नौटंकी के अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। इसका कुछ फलाफल निकलना चाहिए, डर खौफ फैलना चाहिए। जो लोग कराए हैं, जो लोग नौकरी लिए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब इसका असर दिखेगा, नहीं तो बस यही होते रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।